आपसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि सुबह और शाम बांसुरी मत बजाया करो। भगवान ने कहा तो कब बजाया करें? बोले दोपहर में बजा लिया करो। भगवान ने कहा दोपहर में इतनी धूप पड़ती है, और सुहावना समय तो दो ही है, सुबह और शाम। गोधूल के समय जब गैया लेकर के जाते हैं तो बांसुरी बजाते हुए बड़ा आनंद आता है। बोले बांसुरी बजाओ तो हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन वह बांसुरी में हम गोपियों का नाम मत लो। भगवान ने कहा क्यों? अरे हमारे भी घर में सास है, ससुर है, जब हम आपके पास नहीं आए हाजिरी लगाना तो जरूरी है, और नहीं आए तो आप हमें डांटते हो। अगर हम आ जाएं तो घर में हमारी सास डांटे। भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा तब बांसुरी बजाएंगे। तो गोपियों ने कहा समय आएगा तब बांसुरी तो बजाओगे, पर हमें एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा बताइए क्या वरदान लेना चाहती हो? बोले हम आपके और श्री जी के साथ में महारास देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, महाराज कब देखेंगे? बोले शरद ऋतु की पूर्णिमा, और शरद ऋतु की पूर्णिमा भी आने वाली है। आज क्या हो गया? अष्टमी, सप्तमी है। कथा के चक्कर में हम यही भूल जाते हैं दिन क्या है, तिथि क्या है। बस इतना याद रहता है बिहारी जी की कथा चल रही है, जब विराम दिवस आता तब याद आता है कि आज कथा विराम होने वाली है। इतना आनंद आता हरि की कथा में। भगवान ने कहा चिंता न करो, समय आने वाला है, हम आपको महाराज करेंगे भी और दिखाएंगे भी। और इतनी देर में कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने कहा हे हरि हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा देखो हम हैं चोर, और चोर को युद्ध करने के लिए लगता है डर, क्योंकि चोर तो डरता है कि कहीं कोई देख ना ले, और देख लिया तो कहीं मार ना पड़ जाए, इसलिए चोर तो डर के कारण भागता है, चोर कभी युद्ध नहीं करता है। कामदेव ने कहा हम तो तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा भैया काय को सर पे खड़े हो, हम तुमसे युद्ध थोड़ी करेंगे। अब कामदेव बार बार कहने लगा, बोले हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हें भेजा किसने? बोले हमें नारद जी ने भेजा है। भगवान ने कहा अगर नारद जी ने भेजा है तो हम युद्ध करेंगे। अब ये बताइए युद्ध करोगे कैसे? नारद जी, कामदेव कहने लगा युद्ध जो होता है वही युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा युद्ध दो प्रकार के होते हैं। कामदेव बोला कौन कौन से? बोले एक महल का होता है, एक मैदान का होता है। कामदेव ने सोचा महलों का युद्ध तो करता ही रहता हूँ, लेकिन मैदान का युद्ध कभी नहीं किया, आज मैदान का युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है तो तैयार हो जाओ। बोले तैयार भी होना पड़ेगा? बोले हाँ। कामदेव ने कहा हम तो तैयार हैं। अब कामदेव गोपियों के मन को तलाशने लगा। अब गोपियां तो पहले ही मन श्री हरि को दे बैठी है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जिनके हृदय में श्री गोविंद विराजमान हो, काम तो को सो दूर भागता है। अब काम गोपियों को देख कि इनके मन खाली मिल जाए सो हम बैठ जाएं और भगवान को प्रश्न कर दें। काम ने कहा सुनो एक शर्त पे युद्ध होगा। भगवान ने कहा कौन सी शर्त? बोले अगर हम जीत गए तो तुम हमारे बेटे बन करके आओगे। भगवान ने कहा अगर हम जीत गए बोलो फिर क्या करोगे? बोले अगर आप जीत गए तो हम तुम्हारे बेटे बन करके जाएंगे। भगवान ने कहा रही शर्त, अब तैयार हो जाओ। कामदेव ने कहा ठीक है हम तैयार हैं। भगवान ने कहा हम तैयार हो जाएं? बोले हो जाओ। और श्री हरि जैसे ही तीन जगह से टेढ़े भये, अपने होठों पर बांसुरी को रखा, नेत्र बंद किए, बांसुरी पर सुर निकालने ही वाले थे कि कामदेव मूर्छित होने लगा। भगवान ने कहा ये कैसा योद्धा है? हम तो तैयारी कर रहे थे, अभी युद्ध किया नहीं, सिर्फ तैयारी ही चल रही थी, और मूर्छित होने लगा। और श्री हरि ने जैसे ही बांसुरी की आवाज निकाली, ये कामदेव मूर्छित हो गया। भगवान ने कहा लो कर लो बात, ये है योद्धा।
आए थे झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, ये तो स्वयं परास्त हो गए। महाराज खड़े हो जाइए। बोले क्या करना है? बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, अब हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। और ये कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए थे। कल की कथा में श्रवण करेंगे। गोपियों से कहा घर जाइए, समय आएगा तब हम महाराज करेंगे। और एक दिन समय आया कि श्री हरि ने महाराज की तैयारी की। योग माया से कहा, हे योग माया, मैंने चंद्रमा को वरदान दिया था। जिस समय राम अवतार हुआ था मेरा, तब मैंने चंद्रमा से कहा था, हे चंद्रमा, सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, तुम 6 महीने की रात्रि बनाना। और ये वही रात्रि है जिस समय चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है, जिसको शरद ऋतु की पूर्णिमा बोलते हैं। योग माया ने यमुना जी के किनारे सुंदर स्थान बनाया और सभी जितने भी संत थे गोपी का वेश धारण करके ब्रज मंडल में पहुंचने लगे हैं। इंद्र के यहां से जितनी भी अप्सराएं थी सभी ब्रज मंडल में पहुंचने लगी हैं। जितने भी संत थे ब्रज मंडल में गोपी का वेश धारण करके चले हैं। माता पार्वती जी श्रृंगार करके चली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहाँ जा रही हो? बिना पूछे बताए घर से। एक बात बताओ, ऐसी कोई स्त्री होगी जो पति के बिना पूछे घर से निकल जाए? पार्वती जी ने कहा, आज तुम्हारी पूछने की जरूरत ना है। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आनंद नहीं परमानंद भी नाच रहा है। भोलेनाथ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, वृंदावन में। तुम एक बार गए दर्शन करने चुपचाप, तो हम भी आज चुपचाप ही जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, हमारे हरि के पास जा रही हो और हम चुपचाप निकलने दें? कतई नहीं जाने देंगे। बोले, फिर हम भी साथ में चलेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी ने बहुत इनकार किया, मत जाइए महाराज। और भोलेनाथ मानने वाले कहाँ हैं? पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो रास रचे गो ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
के सिवा कोई पुरुष ना महाराज में हो। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। स्त्री बन करके जाएंगे, पुरुष बन करके नहीं जाएंगे। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताइया ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन की साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया से बोले, कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज देखने। भोलेनाथ ने कहा, अकेले अकेले महाराज देखने जा रही हो? पार्वती जी बोली, अकेले अकेले दर्शन करके आए तब तो कुछ नहीं कहा, और अब अकेले अकेले की बात कर रहे हो। भोलेनाथ ने कहा, हमें भी साथ ले चलो। पार्वती जी बोली, नहीं। बोले क्यों? बोले वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, एक भी पुरुष नहीं जाएगा वहां, वहां सिर्फ स्त्रियों का काम है। भोलेनाथ ने कहा, बस इतनी सी बात, स्त्री बनना कौन सी बड़ी बात है? बस एक क्षण में यूं गया और यूं आया स्त्री बन के। भोलेनाथ ने कहा, आप बस यही रुकना। पार्वती जी बोली, अगर किसी ने पूछ लिया ये कौन की बहू है? बोले चिंता ना करो, आप बोल देना हमारी सहेली है। पार्वती जी ने कहा, किसकी सहेली बताऊं? बोले अपनी। अरे हम तो पर्वत पर रहते, हमारे यहाँ कौन सी सहेली है? बोले कह दियो हमारे गणेश जी की बहुरिया है। पार्वती जी बोली, अगर का उन्हें मुंह देख लियो तो? बोले कह दियो अबे जाके मुंह दिखाई रस्म भई नहीं है, जैसे काऊ को रस्म, ये अभी मुंह किसी को दिखाएंगी नहीं। पार्वती जी बोली, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया तो पार्वती जी का श्रृंगार रखा हुआ था। और वो कौन सा श्रृंगार था? पुराना, जिसको माताएं रिटायर कर देती हैं। बोले या को एक तरफ रखो, ये रिटायर है, दूसरा नया आएगा। तो रिटायर वाला श्रृंगार रखा हुआ था एक झोली में। भगवान भोलेनाथ ने वह श्रृंगार को उठाया और श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार कैसा है? बने शंभु गोपी, नयन सुरमा नाक नथुनी, लगी माथे वेंदी, चरण युग मैनु पुर ध्वनि। भगवान भोलेनाथ गोपी बनने लगे। गोपी बने कैसे? आंखन में सुरमा लगायो। बरेली वालों सुरमा मत समझियो, सुरमा लगायो। कुछ माताएं जब श्रृंगार करती हैं
तो जब काजल लगाती है तो काजल लगाते समय इतनी अच्छी लगती है। और भगवान भोलेनाथ ने डिबिया से काजल निकालो और यूं करके पोत लो। दयन सुरमा नाक नथुनी, पहले नथुनी चलती थी और जो नथुनी पहनने वाली थी, ऊपर को जो नथुनी होती थी वो भोले बाबा ने अंदर की ओर कर दी, नथुनिया उल्टी पहन ली। अब जिसने कभी पहनी हो उसको तो परिश्रम है, और जिसने कभी पहनी नहीं है उसको क्या परिश्रम है, नथुनी कैसी पहनी जावे। नथुनी भी पहन ली, काजल भी लगा लियो, लगी माथे बेंदी। भगवान भोलेनाथ बेंदी लगाने लगे। पहले जब विवाह होता था तो सोने चांदी की बेंदी चलती थी, अब तो महाराज सोनो चांदी तो बड़ो भाव खा रहा है। जैसे ही भोले बाबा ने सोने की बिंदिया लगाई तो बाकी रार छूट गई। बाबा ने कहा कहाँ जाऊं, इधर उधर, तो इधर उधर देखा जाकर के, रार कहीं नहीं मिली। तो भाई पर्वत पर एक बिलायती अकौआ खड़ो हतो, अकौआ को दूध निकालो और दूध बाई बिंदी पे लगायो और बिंदी चिपका ली। बिंदी लगाई, शरण युग में नूपुर ध्वनि, माता पार्वती की टूटी टाटी तोड़ियां पड़ी थी। पायल पायल पहन ली, लगी होठों लाली, कमर सोहे कर धनी। भगवान भोलेनाथ ने लाली, पहले लाली का टिकिया में आती थी। जब बहुत पहले की बात है, अभी तक हमने देखा जब हमारे पापा का विवाह हुआ था, मतलब कहने का अर्थ जब हम नहीं थे, मुझे पता आप लोग इसलिए हंस रहे हो, हम उस समय नहीं थे, लेकिन 1-2 साल बाद मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। जब हम बड़े हुए तब हमने देखा कि लाली होती कैसी है। उस समय टिकिया में आती थी और घिसके लगाते थे। क्यों मैया, घिसके लगाते थे ना। भगवान भोलेनाथ ने लाली को लिया, थोड़ा पानी डालो और वा को घिसो, और घिसके भोलेनाथ ने होठन पे लगा लियो। आज की माताएं जब लाली लगाती है ना, कुछ माताएं तो बड़ी अच्छी लगे। और परीक्षित जी चैत को महीना जब मेला लगते हैं ना, तो चैत के महीने में मेला में जब माताएं लाली लगा के चले तो ऐसा लगे कि काऊ को मर्डर करके आ रही है। अब तो लाली लगाने की फैशन ही कुछ और हो गई है, लाली भी लगाएं और बाकी बाउंड्री भी कर लें। यहाँ की माताएं तो ऐसा नहीं करती हैं। और यूपी तो यही है, यूपी है, हमें यही नहीं समझ पाते कि कौन सी यूपी है कौन सी एमपी है, गांव एक ही है। और यही नहीं समझ पा रहे कि हम एमपी में है कि यूपी में है। भगवान भोलेनाथ ने लाली लगाई, पर रच रच के नहीं लगाई, क्योंकि जाने के लिए उतावले बैठे हैं। लगी होठों लाली, चरण युग में कमर सोहे करधनी। मैया पार्वती की करधनी जो पूरी कमर की थी, भगवान भोलेनाथ ने जब पहनी तो आधी कमर में आई। आधी कमर में करधनी पहनी, किनारी की साड़ी, अधिक मतबारी गति बनी। भगवान भोलेनाथ साड़ी पहनने लगे, तब तक पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने कहा कर रहे हो? बोले साड़ी पहन रहे। बोले ऐसे साड़ी पहनते? बोले फिर घूंघट करते हैं तो पीछे पूरा खुल जाता है, और पीछे को ढकते तब तक ये सब दिखता है। पार्वती जी बोली ये जटाओं में जो गंगा जी हैं इनको यही उतार के रख दो। जटाओं में जो गंगा जी थी उनको उतार के रखा। भोले बाबा ने 2 जगह गंगा को उतारा, एक जगह जब भावर पड़ रही थी तब, और जब महाराष्ट्र में जा रहे हैं तब गंगा जी को उतार के रखा। और भोलेनाथ दाढ़ी में
गांठी लगाने लगे, बोले छोटी हो जाए। और स्त्री बन करके जब चले हैं तो पुरुष कितनी भी बढ़िया रच रच के साड़ी पहन ले, पर कभी वो स्त्री जैसी चाल नहीं चल पाएगा। और स्त्रियां कितनी भी जीन्स पहन ले, कभी पुरुष जैसे नहीं बन पाएंगे। ये विधाता ने जो जैसा बनाया है वैसे ही रहना चाहिए, बन ठन के नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग तो वहां जाते हैं बढ़िया बनने के लिए। भगवान ने हमें सुंदर बनाया है, पर लोग और सुंदर बनने जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, वहां सुंदर बनने जाते हैं। ठाकुर जी ने हमें सुंदरता दी है। हम लोग सेंट लगाए, बढ़िया बढ़िया लक्स साबुन लगाए, लेकिन सुंदर होने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर का मन सुंदर नहीं होगा तो कितने भी साबुन घिस लीजिए, क्योंकि ये शरीर अंत समय में साथ देने वाला नहीं है। अगर साथ कोई देने वाला है तो वो है मेरे प्रभु का नाम। इसलिए शरीर को सुंदर उतना ही बनाइए, मकान को उतना ही सजाइए जितनी जरूरत हो, क्योंकि मकान को अगर सजाओगे नहीं तो एक दिन टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ऊपर गिर जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए शरीर को सजाओ, पर हद से ज्यादा मत सजाइए, दिखावटी मत बननी है। अगर दिखाना है तो श्री हरि को दिखाइए। भगवान भोलेनाथ किसके लिए उतावले हो रहे हैं, बोले कन्हैया से मिलने के लिए, महाराज देखने के लिए स्त्री बन रही है। रच रच के साड़ी पहनते हैं, वो साड़ी पहनी कैसी, पलेटे तो सीधे पल्लू की कर लाई और पल्लू उल्टो डाल लो। कछु माताएं साड़ी पहनती हैं, बड़े रच रच के पहनती हैं, बढ़िया साड़ी। और कछु माता एक क्षण में साड़ी पहन लेती है, और कछु माता 2-2 घंटा में साड़ी बिगाड़ेंगी, फिर पहनेंगी, बिगाड़ेंगी, फिर पहनेंगी। और जब वे साड़ी पहन के निकले तो ऐसा लगे कि माता रानी को झंडा चलवाए रहो। तो साड़ी पहनना भी एक कला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ जब चले हैं तो पार्वती मैया तो हो गई आगे और भोलेनाथ हो गए पीछे, बल्कि पति को आगे चलना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ पीछे हो गए, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब साड़ी खुल गई, क्योंकि चल ही नहीं पा रहे, साड़ी ढंग से पहन ही नहीं पा रहे। बोले कांटे लगाओ इसमें, अब कांटे लेने कहाँ जाए, सो बिलायती बमूड